बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, आ गया है आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और आप जानते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूं। जो मैं कहने वाला हूं आइए मिलकर कहते हैं बहुत खूब। भाई जमाना बदल गया और जमाना इस कदर बदला है कि बातचीत के अंदाज बदल गए हैं, लड़कियां बदल गई हैं, लड़कियों के प्रेम करने का तरीका बदल गया है, प्रेमी प्रेमिका की बातचीत तो कतई बदल गई है। हुआ यूं कि जैसे एक प्रेमिका प्रेमी बैठे हुए थे, तो प्रेमी और प्रेमिका काफी देर जब बैठे तो लड़की ने लड़के से कहा कि देखो तुमने अगर मुझे चूमने की कोशिश की ना तो मैं शोर मचा दूंगी। हाँ, तो लड़का बोला डार्लिंग यहाँ तो मीलों तक कोई नहीं है। तो लड़की बोली वो तो मुझे भी पता है लेकिन फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ती है। अब जीवन में अगर औपचारिकता इस ढंग से की जाए तो आप कहेंगे भाई ये क्या बात हुई, लेकिन यकीन मानिए जीवन में औपचारिकताओं का स्थान नहीं होना चाहिए। भाई क्यों करें हम औपचारिकताएं? जितनी जिंदगी में हम बेतकल्लुफी से मजा उठा सकते हैं उसका कोई सानी नहीं है साहब। जो हमारे कवि शायर मित्र होते हैं बड़े बेतकल्लुफ होते हैं, मस्ती से रहते हैं और बड़े मजे में बातें करते हैं। भाई उनकी बेतकल्लुफी का क्या कहना। ईश्वर किसी किसी खास व्यक्ति को ऐसा वरदान देता है, वरना हम तो चिंताओं में मरे जाते हैं साहब। आइए हम मिलते हैं हमारे ऐसे तीन मित्रों से जिनका अंदाज बड़ा बेतकल्लुफ है और बात करने का तरीका तो और भी लाजवाब। हमारे साथ कौन कौन है आज जिनके लिए हम कहेंगे बहुत खूब? हमारे साथ हैं जयपुर के अब्दुल गफ्फार। आइए गफ्फार साहब। नमस्कार शैलेश जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? मेहरबानी आपकी। किसी जमाने में वकालत करते थे, वहां से वीर रस की कविता, ये कैसे छलांग लगाई आपने? वकालत चल नहीं पाई। ये सच्चाई है और कविता ही चल गई। कविता वकालत से ज्यादा चल गई। क्या बात है भाई। गफ्फार का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है, वीर रस के कवि होने के बावजूद इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। माफ कीजिएगा, जो हमारे अब्दुल गफ्फार हैं वो बड़े कमाल के कवि हैं और बहुत खास अंदाज में कविताएं पढ़ते हैं। जब यहाँ आएंगे तब आप देखेंगे इन्हें। हमारे साथ इनके साथ ही बेटमा मध्य प्रदेश के संजय खत्री। आओ संजय, कैसे हो मित्र? बस आशीर्वाद। एक मिनट खड़े हो संजय, एक मिनट। ये जो तुमने पहना है वो क्या है? इसको कुर्ता प्लस शर्ट कह लें आप। मतलब शर्ट है या कुर्ता है या कोट है या अचकन है? गफ्फार साहब आप जरा गौर करेंगे क्या चीज क्या है ये? बिल्कुल इनके जैसा ही लग रहा है। बैठे बैठे संजय बैठे, बड़ी कमाल की चीज है। इसका आविष्कार किसने किया वैसे? मुंबई से ही चला है। ठीक, चला तो मुंबई से, लेकिन आविष्कार किसने किया ये पता नहीं है आपको? जी। बेटमा तक पहुंच गया। क्या बात है, मुंबई से बेटमा तक अच्छी बात है। मुंबई से कोई एक वस्त्र तो ऐसा पहुंचा जो ज्यादा ढक रहा है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। आइए आप दोनों का साथ देने के लिए आ रहे हैं विकल साकेती जी। विकल जी नमस्कार। नमस्कार। बैठे नमस्कार। बैठिए बैठिए। कैसे हैं आप? बहुत। बैठिए बैठिए बैठिए। आपकी ताली सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। क्या बात है, जिंदगी के अंदर प्रसन्नता ही सब कुछ है। आदमी को किसी भी वजह से प्रसन्नता मिले उसको प्रसन्न होना चाहिए। क्यों संजय, तुम क्या चीज देख के प्रसन्न होते हो? अक्सर अपने आप को देख कर प्रसन्न हो जाता है। क्या बात है, इससे बेहतर क्या हो सकता है? गफ्फार साहब आप तो स्वयं को देखते नहीं होंगे प्रसन्न होने के लिए? ना, मुझे दिखता ही नहीं। देखते हैं तो आप प्रसन्न होने के लिए क्या करते हैं? मैं संजय को देख लेता हूँ। क्या बात है, असल में दोनों ही झूठ बोलते हैं। कभी तभी प्रसन्न होता है जब वो लिफाफा देखता है। बहुत खूब। तो भाई स्वागत है बहुत खूब में आपका। हमारे साथ हमारे तीन कवि मित्र हैं, अब्दुल गफ्फार, संजय खत्री और विकल साकेती जी। आप तीनों से मिल चुके हैं तो भाई महफिल की शुरुआत कुछ मुस्कुराहट के साथ हो। संजय खत्री कह रहे थे कि वो स्वयं को देख के प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े कम लोग होते हैं जो स्वयं पे हंसना जानते हैं, संजय उनमें से। स्वयं पे हंसना बड़ा आसान काम नहीं होता, लेकिन संजय उस मुश्किल काम को करते हैं। आइए एक मुश्किल काम ये करते हैं, एक आसान काम हम करते हैं। उनके स्वागत में तालियां बजाते हैं। सबसे पहले बहुत खूब के सभी दर्शकों और टीम को बधाई देना चाहूँगा कि एक छोटे कस्बे से एक छोटे कवि को यहाँ तक का सफ़र कराया। इसके लिए मैं अपनी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, पूरे बेटमा नगर की ओर से पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। और कविता शुरू करता हूँ कि मेरे जन्म के तुरंत बाद एक चिंता मेरे बापू को सता रही थी, क्योंकि मेरे भविष्य से ज़्यादा उन्हें मेरी शादी की फिक्र खा रही थी। तो मेरे जन्म के बाद मेरे पिता भगवान से बोले कि हे भगवान, तूने एक ऐसा खेल खेला और एक बेटा दिया तो वो भी काला तपेला।
एक बेटा दिया तो वो भी काला तपेला। एक दिन मेरे पिताजी मुझे हाथ पकड़ कर ले गए स्कूल में भर्ती करवाने के लिए, तो स्कूल का प्रिंसिपल हाल में आकर बोला कि एक आइटम आया है स्कूल में बच्चों को डराने के लिए। बहुत अच्छे। एक आइटम आया है स्कूल में बच्चों को डराने के लिए। हमने बड़ी मुश्किल से शिक्षा का स्वाद चखा और धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रखा। धीरे धीरे, हाय हाय। धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रखा। जवानी में पहुंचकर हमारी सूरत और भद्दी हो गई, क्योंकि शारीरिक अंगों में असामान्य वृद्धि हो गई। अच्छा, शारीरिक अंगों में असामान्य वृद्धि हो गई। एक दिन एक लड़की वाले आए मुझे देखने और मेरी खूबसूरती पर लगे अपनी आंखें टेकने। जाते जाते वो मुझे हक्का बक्का कर गए, हाथ में 500 का नोट धरा और रिश्ता पक्का कर गए। हाथ में 500 का नोट धरा और रिश्ता पक्का कर गए। मैं गया तोरण के पास तो आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी मेरी सास। ससुर जी बोले, जमाई जी पैदल ही आए हो, घोड़ी नहीं लाए हो? मैंने कहा, ससुर जी घोड़ी की किस्मत जाग गई और मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। अच्छा। सुहाग रात का दृश्य तो और कमाल था। सुहाग रात का दृश्य तो और भी कमाल था। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने जैसी पत्नी का घूंघट उठाया तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई। न डरी न चीखी न चिल्लाई, न डरी न चीखी न चिल्लाई। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे भी मन का खौफ भगा और मैंने पूछा, क्या बात है, तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लगा? क्या बात है, तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लगा? पत्नी बोली, मैं एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 जन्मों के लिए आपसे बंधी हूँ और डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। तो इस प्रकार की घटना घट जाती है मेरे साथ में। मैं कहना चाहता हूँ बात ही बात में, ये बात हर कोई नहीं जानता है। दरअसल देश के नेताओं में और हम में बहुत समानता है। हम दोनों जग से निराले हैं, फर्क बस इतना है कि हम तन के और वो मन के काले हैं। भाई बहुत बढ़िया संजय, बहुत बढ़िया। जैसा कि मैंने तुम्हारे परिचय में कहा भी कि स्वयं पे हंसना तुम जानते हो, और सचमुच ये बहुत बड़ी कला है। लोग जो है वो लोगों पर हंसते हैं, स्वयं पे हंसना भूल जाते हैं। स्वयं पे हंसना बहुत बहुत बढ़िया कला है, बहुत अच्छा। हमारे एक मित्र और हैं, उनका रंग भी आपका कजिन ही है, तो वो स्वयं पे बहुत बढ़िया हंसते हैं। वो भी थोड़ा ऐसे माशाल्लाह, दुनिया में कलर तो 2 ही होते, तीसरा तो कोई होता ही नहीं। तो वो कहते हैं कि भैया मैं तो जब से इतना काला हो गया हूँ, मतलब तब से मैंने जिंदगी में काला सूट पहनना बंद कर दिया। मैंने कहा, काला सूट क्यों नहीं पहनते? बोले, पता ही नहीं चलता सूट कहाँ खत्म हो रहा है, आदमी कहाँ शुरू हो रहा है। तो ये स्वयं पे जो हंसने की कला होती है वो बड़ी दुर्लभ है, और आपने इसे पाई है। इसलिए आप बहुत खूब को इस बात के लिए धन्यवाद मत दीजिए कि उन्होंने आपको बुलाया है। आप तो ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने एक दुर्लभ गुण आप में भेजा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम इसी तरह की बातें करेंगे, ब्रेक के बाद भी लौटते हैं। बहुत स्वागत है फिर से आपका बहुत खूब में ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले संजय खत्री सुना रहे थे अपनी हास्य कविता। हिंदी कवि सम्मेलनों में जो शौर्य की कविताएं, जो ओज की कविताएं, जो वीरस की कविताएं, वो दर्शकों को बड़ा लुभाती हैं, आकर्षित करती हैं। हिंदी कवि सम्मेलनों का कई वर्षों से मैं साक्षी और मैं देखता हूं कि जितना जोश, जितनी तालियां वीरस की कविताएं जगाती है, उतना और कोई नहीं जगाता। उनमें से एक प्रमुख नाम है अब्दुल गफ्फार का, जो पिछले कई वर्षों से हिंदी कवि सम्मेलनों का एक प्रमुख हिस्सा है, जो अपने देशभक्ति की और अपनी ओजपूर्ण कविताओं की वजह से अपनी बड़ी पहचान रखते हैं। आइए हम सुनते हैं अब्दुल गफ्फार। शैलेश जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं आपको, आपके परिवार को, आपके साथियों को, जिन्होंने दूर दराज से इलाकों से बुलाकर इन साहित्य के हस्ताक्षरों को, इन भीष्म पितामह को यहाँ एकत्र किया है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सब। शुक्रिया। लीजिए, एक नई कविता के माध्यम से शुरुआत कर रहा हूँ। स्वागत। कि दाग गुलामी के अब तक हम साफ नहीं धो पाए हैं, आजादी तो मिली मगर आजाद नहीं हो पाए। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। कि दाग गुलामी के अब तक हम साफ नहीं धो पाए हैं, आजादी तो मिली मगर आजाद नहीं हो पाए हैं। क्यों? क्योंकि जहां जेल में बंद लुटेरे जमकर मौज उड़ाते हो, और मुंसिफ जहां गुनहगारों के घर में दावत खाते हो। क्या बात है, क्या बात है। जहां जेल में बंद लुटेरे जमकर मौज उड़ाते हो, मुंसिफ जहां गुनहगारों के घर में दावत खाते हो, जहां न्याय अंधा होकर जालिम का देता साथ मिले,
जहां शहर की लूटपाट में कोतवाल का हाथ मिले, आहा। जहां हमारे कश्मीर में जाने पर पाबंदी हो, जहां हमारे हंसने और हंसाने पर पाबंदी हो, जहां तिरंगे झंडे के फहराने पर पाबंदी हो, जहां हमारे जनगण मन के गाने पर पाबंदी हो, तो फिर भ्रष्ट व्यवस्थाओं में परिवर्तन मजबूरी है और एक जंग फिर आजादी की लड़ना बहुत जरूरी है। वाह 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 वाह। और बहुत कहना बढ़िया, बहुत अच्छे। और कहना चाहता हूं साहब, गफ्फार भाई क्या क्यों? क्योंकि जो आजादी मेरठ की गलियों में धूम मचाती थी और जो आजादी ऊधम सिंह को लंदन तक पहुंचाती थी, क्या बात है। मैं उस आजादी की बात कर रहा वाह, वाह, हूं कि वाह। जो आजादी मेरठ की गलियों में धूम मचाती थी, जो आजादी ऊधम सिंह को लंदन तक पहुंचाती थी, जो आजादी दुर्गा भाभी के जीवन की शान बनी और जो आजादी भगत सिंह के सपनों की पहचान बनी, वाह 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 वाह। जो आजादी दुर्गा भाभी के जीवन की शान बनी, जो आजादी भगत सिंह के सपनों की पहचान बनी, जिस खातिर मंगल पांडे ने पहला शंख बजाया था, मोहम्मद अली खान जौहर ने वंदे मातरम गाया था, जिसकी खातिर अरुणा ने अंग्रेजी झंडा फाड़ दिया, शाह बहादुर जफर सरी का बूढ़ा शेर दहाड़ गया, उस आजादी के गद्दे पर अब अपराधी लेट गए, इसीलिए तो वृद्ध हजारे अनशन पर जा बैठ गए। तो आजादी की पुष्ट घोषणा हमको मिली अधूरी है और एक जंग फिर आजादी की लड़ना बहुत जरूरी है, वाह, वाह, लड़ना बहुत जरूरी है। हम अपने स्वाधीनता दिवस के बड़े निकट हैं और स्वाधीनता दिवस इतने निकट होने पे कविता बड़ी सार्थक होती है। निश्चित तौर पे हमें आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज़ादी की जंग लड़ना बड़ा ज़रूरी है और हमें सोचना होगा कि हम सचमुच आज़ाद हैं। अब्दुल गफ्फार ने एक बड़ी चेतना को जगाने वाली कविता पढ़ी, हमारे जहन में कई सवालों को छोड़ने वाली कविता पढ़ी, एक ऐसी कविता पढ़ी जो हमें सोचने पे मजबूर करे। आइए हम और आप मिलकर सोचते हैं कि हम सचमुच आज़ाद हैं। इस सोच पे हम और बात करेंगे ब्रेक के बाद। बहुत स्वागत है आपका, बहुत खूब। मैं ब्रेक के बाद, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे अब्दुल गफ्फार असली आज़ादी की और मैं भी पूछ रहा था कि हम सचमुच आज़ाद हैं। देखिए, ज़िंदगी के अंदर और किसी चीज़ की आज़ादी हो ना हो, लेकिन हंसने हंसाने की आज़ादी ज़रूर होनी चाहिए। हम हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जिस दिन इन चीज़ों पे पाबंदी लग गई, जिस दिन इन चीज़ों पे ताले लगे, यकीन मानिए हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो हंसने हंसाने की जब बात आती है तो हमारी जब आंचलिक भाषा का जो हास्य होता है वो बड़ा अनूठा होता है, उसमें थोड़ा सा एक अलग तरीका होता है। एक हास्य का तरीका सुना आपने संजय खत्री से, अब हम आपको हमारी भोजपुरी बयार के सेगमेंट में विकल साकेत जी से कुछ छंद सुनवा रहे हैं अलग किस्म के हास्य के, हमारी भाषा के। आइए। बहुत पहले कुंभकांड भवा रहा, वहाँ गांव के बहुत आदमी मरा रहे, लेकिन ओके असर बहुत उल्टा पड़ा जी। सारा असर बभनन पे पड़ा। अच्छा। हाँ, और यहाँ बभनन के असर के बात है, घबरा के बात ना ना हम हुए हुई तो अपन हमें कहे के अधिकार है। तो गांव के एक माई पूत नहाने गए तो कुंभ में क्या हुआ, सुनाइए। माई पूत चले जब कुंभ में नहाने का, आई गई भीड़, बूढ़ा चली गई तरका, और रोवत मूड पीटत लरिकऊ कैसो घरे आयन, बहुत पछताने जौन माने ना हर का, तमाई के काम ठाने दाग दिहे घंट बांधे, सुधे के दिने वह खियाइन गांव भर का, और राम जी की माया तकदीर फूटी बभनन के, तेरही के दिन बूढ़ा लौटी आई घर का। दूसरा है, पंडित जी भोजन निमंत्रण खाने गए थे, सासू ने बहू से कहा खटिया बिछा के ठीक करो, खा के तुरंत लेट जाएंगे आएंगे। सासू बोली बहुअर से खटिया बिछाई दो, तुरते उलर जई हैं आई हैं जब खाई के। सासू सोए वे बोली कि कौन रवाज हिया और कौन बखान नैहरे करब जाय के, अरे हमारे घर वाले तो जाए जहाँ न्योता खाए वहीं से वह आवत रहे खटिया पे उठाई। इसका अंतिम जी कि बाभन यही धरती के देवता बताए जात, इनका महत्व वेद शास्त्र में बखाना है, सबके पुरखन के हाल लिखी इनके पत्रा में, सरग नरक सब इनके पहचाना है,
तो मेवा, पकवान, पूड़ी, रबड़ी, मिठाई, खीर जेका जौन पुरखन के पास पहुंचाना है, अरे बाभन खियाओ तब पुरखन के मिल जाई। बभनन के पेट सुरपुर के डाक खाना। भाई बहुत अच्छे। ये थे विकल्प साकेत जी, जो आपने देखा बड़े अपने अंदाज से। देखिए हमारी भाषा की महक का जो हास्य होता है बिल्कुल अलग किस्म का होता है। इनसे सुना हमने वो, अब्दुल गफ्फार से सुनी इस देश की आज़ादी की बात, और संजय खत्री से सुनी एक हास्य कविता। भाई निश्चित तौर पे आप तीनों ने कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिर्फ मैं नहीं, सारा हिंदुस्तान इस वक्त आपके लिए बहुत खूब कह रहा है। सारा हिंदुस्तान ये कह रहा है कि भाई इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहे, लेकिन समय की अपनी सीमा है, क्या करें साहब, जाना होता है मुझे भी। जब आप टेलीफोन उठाएं और पूछे कि कौन बोल रहा है, तो मैं नाम बताऊं ना बताऊं, लेकिन ये जरूर कहूं, बहुत खूब।